अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज फूड पटारी में हम बनाएंगे ऑमलेट कबाब। जी, ये ऑमलेट भी है और कबाब भी। उम्मीद है आपको ये नया जायका बहुत पसंद आएगा। ये कबाब तैयार भी झटपट ही हो जाता है, कोई देर नहीं लगती इसमें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे। उनको हम तोड़ के तो उनको अच्छा सा बीट कर लेंगे। ये ऑमलेट कबाब पराठे के साथ भी बहुत मज़ा देगा और इसके सैंडविच बनाएंगे तो वो भी बहुत मज़े के बनेंगे और ये बर्गर का जायका भी बढ़ाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन और इस बेसन को आपने इसमें डाल के इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। चाहे आप इसे चम्मच से इसको फेंट लें या बीटर से इसको बीट कर लें, जैसे मर्ज़ी। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। पेस्ट जितना स्मूथ बनेगा उतना ही हमारा कबाब भी खस्ता बनेगा। ये देखें, ये पेस्ट इस तरह का बन जाएगा। ये हमारा पेस्ट अब रेडी हो गया। अब इसमें डालेंगी सब्जियां। तकरीबन 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, वो भी आप चॉप कर लें, 2 सब्ज़ मिर्चें और 2 सुरख मिर्चें, वो भी हम बारीक काट के इसमें शामिल कर लेंगे। अब पाउडर मसालों की बारी है। इसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हम खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे। मसालों की ये मिकदार मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप नमक मिर्चों में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। और इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और ये मिक्स करने के बाद ही हमारा बैटर इस शक्ल में आ गया। अब हमने इसे फ्राई करना है। पैन को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करना है और इसमें 2 चम्मच घी डाल लेना। पैन को अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेना और अब जो बैटर हमने तैयार किया था उसे एहतियात से इसमें सारे में फैला के डाल देना। अब इसे आप लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकने दें। ऑमलेट को हमने लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि ये जले भी ना और अंदर से कच्चा भी ना रहे। अब आप एहतियात से इसे पलट लें और दूसरी तरफ से भी इसे कुक होने दें। इसे हमने टूटने से बचाना है ताकि हमारे कबाब की शेप बनी रहे। हल्के हाथों से ऊपर ऐसे प्रेस करें ताकि अंदर से भी ये अच्छी तरह पक जाए। नए जायके का ऑमलेट कबाब रेडी है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। एक बहुत ही यूज़फुल किचन टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दस्तरखान की सफाई, यानी कि जो रोटी वाला रुमाल होता है उसकी सफाई की। दस्तरखान की सफाई आज मैं बताऊंगी कि इसकी चिकनाई को मुकम्मल तौर पे कैसे ख़त्म करना है और इसमें खुशबू कैसे लानी है। मेरे पास जो टिप है आप भी देखिए। हमने किसी खुले बर्तन में पानी को गर्म करना है और इसमें 1 चम्मच सर्फ का डालना है और एक या 1.5 इंच का टुकड़ा हमने बर्तन धोने वाले साबुन का वो डालना है और पानी को अच्छा सा बॉईल कर लेना। बर्तन धोने वाला साबुन दस्तरखान की चिकनाई को अच्छी तरह निकाल देगा। जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें हमने दस्तरखान को डाल देना और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह इसमें डिप कर देना। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसे इसी तरह पानी में उबालना है। अब इसके बाद हमने इसको इस गर्म पानी से चिमटे की मदद से निकाल लेना और इसको धो लेना। हमने इसे अच्छी तरह धोना है कि इसका जो सारा सरफ है वो निकल जाए। इसके बाद किसी साफ पॉट में नीम गर्म पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच शैम्पू का हमने मिक्स करना है और इस धुले हुए रुमाल को हमने इस शैम्पू वाले पानी में 10 मिनट के लिए डिप कर देना। इससे ये होगा कि हमारे रुमाल में एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी
10 मिनट के बाद इस रुमाल को हमने निकाल के फिर से अच्छी तरह धो लेना है। अच्छी तरह धोने के बाद निचोड़ कर हमने इसे खुली धूप में सुखाने के लिए रख देना है। खुली धूप में खुश्क होकर ये और भी निखर जाएगा। और ये देखिए कैसा साफ़ सुथरा उजला उजला हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।